इस बार जिस तरह की तबाही पहाड़ी राज्यों में देखी गई है, शायद बहुत पहले या कभी न देखी गई हो। हिमाचल और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। सितंबर का आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं बादल फटने से तबाही मची है, तो कहीं नदियां उफान पर आ चुकी हैं। और बादल फटने की जो घटना इस बार हुई है, शायद इससे पहले कभी हुई हो। हिमाचल का मंडी ही नहीं, बल्कि शिमला भी बारिश से बेहाल है। राजधानी में भी लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड में देहरादून में बादल फटने से कुदरत का क्रोध एक बार फिर सामने आया। खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध शांत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं। हिमाचल के मंडी जिले में रात को हुई भारी बारिश ने मानो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए। मंडी के धर्मपुर में सोनखड्ड में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसा मंजर आया। बस स्टैंड पर खड़ी 10 से ज्यादा सरकारी बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। अगर कुछ नजर आ रहा है तो धर्मपुर बस अड्डे पर भारी बारिश के बाद फैला मलबा, बाढ़ से टूटी हुई दुकानें, धर्मपुर बस स्टैंड पर सोनखड्ड के तबाही का मंजर। आप देख रहे हैं कि बचा ही क्या है। इतना हमारा आधा बाजार है, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हुक्कड़ से लेकर के, हुक्कड़ से जो नीचे जहाँ हमारा सा एरिया शुरू होता है वहाँ से लेकर के और जहाँ तक ये खड्ड जो ब्यास रिवर में मिलती है, उसके बीच में सारा का सारा तबाही का मंजर है। चाहे वो कांडा बतन है, चाहे वो हाजरी का क्रशर है, चाहे वो धर्मपुर का बाजार है। लगभग 20-25 बसें जो है वो बह गई हैं। लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ बह गई हैं। लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ जो है वो तैर रही थी, सामान सारा कुछ सारा चला गया। सबकी दुकानें टूट गई हैं। बस स्टैंड पूरा क्षतिग्रस्त है। हमारा लक्ष्मण झूला था यहाँ पे, वो सारा क्षतिग्रस्त है। मंडी जिले के ही सुंदरनगर की ये तस्वीरें देखिए। निहरी के ब्राक्टा गांव में लैंडस्लाइड से मकान को नुकसान हुआ। एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दबे। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी का ये हाल सितंबर के मॉनसूनी क्रोध को बयां करती है। शिमला के हिमलैंड BCS पांजली में लैंडस्लाइड से 20 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। हिमलैंड में लैंडस्लाइड से शिमला की लाइफलाइन कहे जाने वाला सर्कुलर रोड बंद हो गया। ये तस्वीरें कांगड़ा जिले के बाथू पुल स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर की है, जहां पर पानी ने तबाही मचाते हुए मंदिर का क्या हाल करके रख दिया। यहां पर रहने वाले महात्मा का कहना था, जब से नए पुल का निर्माण हुआ तभी से हाल मुसीबत भरा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पानी ने कहर मचाया है। तस्वीरें बता रही हैं, पानी के तेज बहाव ने मंदिर के अंदर पूरे वेग से एंट्री की, हर चीज को अपनी जद में लिया। लाहौल स्पीति में अगस्त और सितंबर महीने में हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। चंद्रा और मेयाड़ घाटी की 90 से 95% फसलें पूरी तरह तबाह है। सैकड़ों बीघा जमीन में खड़ी गोभी और मटर की फसल खत्म हो चुकी है। मैं फसलों के बारे में थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। इस बार जो नकदी फसल आलू तो फिलहाल खेतों में है, उसका भी कोई अभी उतना वो नहीं है कि खराब है या ठीक है, लेकिन मटर और गोभी तो लगभग 100% जो है ख़त्म हो गया है। तो इस नुकसान के भरपाई के लिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए। कुल्लू मनाली हाईवे 26 अगस्त को बाढ़ के बाद यातायात के लिए ठप रहा। कई जगह पर सड़क का हिस्सा बह गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अब वन वे रूट बनाकर हाईवे को बहाल किया गया है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में बारिश ने क्या हाल किया है, वो देखिए। देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने से हालात बेकाबू हुए। बाजार में मलबा घुसा, कई दुकानों और होटलों को नुकसान हुआ। 2 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में प्रशासनिक टीम जुटी है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से तमसा नदी उफान पर है। तेज बारिश का असर धार्मिक स्थल टपकेश्वर महादेव मंदिर पर भी पड़ा। मंदिर परिसर पूरी तरह पानी में डूब गया। पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर जो
अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे हैं तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। आश्रम की रही बात, अब पानी उतरेगा तो पता लगेगा क्या क्या चीज़ें टूटी है, क्या हुआ है। पर सबको संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे समय में नदी से दूर रहें, सावधान रहें। और अभी धीरे धीरे मौसम खुलेगा, पानी का प्रवाह कम होगा, जब भी मालूम पड़ेगा। पर नुकसान तो नुकसान ही है, बस ये और क्या कह सकते हैं, सभी सावधान रहें। मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। देहरादून हरिद्वार हाईवे की ये तस्वीरें, पुल टूट गया और लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। हाईवे पर पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में हुई बारिश ने कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ताजा हालात पर बात की है। सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। तेज बहाव के चलते नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया। नदी में फंसे 3 लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कुल मिलाकर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बनकर बरसी है। कहीं नदियां उफान पर है, कहीं पुल और सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं किसानों की मेहनत की फसलें मिट्टी में मिल गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।